मासिक परीक्षा को 50 अंक ले रहा है और अर्धवार्षिक परीक्षा को 50 अंक ले, इन दोनों को जोड़ करके 100 अंक हो रहा है। यानी कि यदि अपने मासिक परीक्षा बच्चे का लिया है तो और औसत जैसे मानकर चलिए, अगर 5 महीना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीने हो जा रहे हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर में तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो ही रहा है। इस अर्धवार्षिक मूल्यांकन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और मार्क्स फोलियो अंक पत्रक भी भरा जा चुका है। आज अंतिम तिथि है और उसके बाद ग्रेड कार्ड प्रगति पत्रक सभी बच्चों को भरना है और अंक उसमें चढ़ाना है प्रत्येक विषय का, और किस विषय में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है प्रतिशत भी लिखना है। तो नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रगति पत्रक कैसे भरा जाता है, अंक का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। यदि आप अंक का प्रतिशत निकालना नहीं जानते हैं, आप कैसे निकाला जाएगा, 50 अंक पर कैसे अंक का प्रतिशत निकाला जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आप उस देख करके आप आसानी से 50 अंक में प्राप्त, उस बच्चे ने जितना अंक प्राप्त किया है उसका प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो ये मेरे हाथों में ये देख सकते हैं आप, यह अंक पत्रक है। इस साल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। मात्र 2 पेज का ही है, एक सामने पेज और एक बैक पेज है, और इसी को भर करके प्रत्येक बच्चे को देना है जो परीक्षा में शामिल हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक मूल्यांकन में शामिल हुआ है। और बात करते हैं जो पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष ऐसे अंक पत्रक मिलता था। ये देखिए 4 पेज का था, यह पहला पेज हो गया, यह दूसरा पेज हुआ करता था, और फिर यह तीसरा पेज हुआ करता था, और उसके बाद अंतिम पेज में शैक्षिक गतिविधि से संबंधित इसमें जिक्र किया जाता था। उसके बाद शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर किया जाता था, और इसमें टिप्पणी भी लिखना होता था, और शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का और माता पिता का भी। और पहले पेज में बच्चे का पूरा डिटेल भरा जाता था, नाम, पता, जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप, बहुत कुछ भरा जाता था। लेकिन इस बार इसमें सुधार कर दिया गया है। इस बार का जो अंक पत्रक है वह बहुत ही सरल है, और कैसे इसको भरा जाएगा हम इसको आपको बताते हैं। तो ले चलते हैं आपको मोबाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक एक बिंदु कैसे भरा जाएगा ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। और तो बन रहे हमारे वीडियो में, ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर। तो यही परिणाम पत्रक है, ग्रेड कार्ड, जिसे इस साल बहुत ही शानदार लुक में बनाया गया है। देखिए यहाँ पर लोगो भी बनाया गया है, और 2 पेज का ही है मात्र। तो इसको आइए हम लोग भरना सीखते हैं कि कैसे इसको भरा जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर में है, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देना है, और स्कूल कॉम्प्लेक्स, अभी क्या है, स्कूल कॉम्प्लेक्स बदल गया। पहले जो संकुल समन्वय, माफ कीजिएगा, संकुल जो हुआ करता था वह दूसरा हुआ करता था, जो कई पंचायतों को, कई विद्यालयों को लेकर के हुआ करता। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एक पंचायत में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। एक पंचायत में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और उसी स्कूल कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देना है यहाँ पर। और यहाँ पर यू डैश कोड, अपने विद्यालय का जो डैश कोड है वहाँ पर इसमें भर देना है। आप जिस प्रखंड में आपका विद्यालय, जिस प्रखंड में पदस्थापित है, जिस प्रखंड में आपका विद्यालय है उसका प्रखंड लिख देना है, और जिले का नाम लिख देना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या जिक्र है, जैसे देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख देना है, और विद्यार्थी का जन्म तिथि लिख देना है यहाँ पर, उसके माता का मोबाइल नंबर, उस बच्चे का पिता का मोबाइल नाम और मोबाइल नंबर, वर्ग एवं सेक्शन किस वर्ग में है और किस सेक्शन में है। सेक्शन अगर आपके विद्यालय में है तो सेक्शन लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो सिर्फ वर्ग लिखकर छोड़ सकते हैं। और उसका रोल नंबर, जो क्रमांक है, वर्ग क्रमांक, वह यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए पहले पिछले एक ही साथ था, जो पिछले साल जो ग्रेड प्रगति पत्रक हुआ करता था, ग्रेड कार्ड, वह एक साथ हुआ करता था, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन का।
लेकिन इस बार क्या किया है, उसको छोड़ दिया है। देखिए देखिए, दो दो पार्ट में बांट दिया है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन। इसमें भी देखिए इस बात का और जिक्र किया गया है। प्रत्येक महीने बच्चे की मासिक मूल्यांकन होती है। औसत प्राप्तांक 50 अंक का यदि आप बच्चे का मासिक मूल्यांकन ले रहे हैं, तो हिंदी विषय में कितने अंक उसने प्राप्त किया वह लिख देना है, या उर्दू विषय में, अंग्रेजी विषय में कितना अंक प्राप्त किया वह लिख देना है, गणित विषय में कितना अंक प्राप्त कर लिया वह लिख देना है, पर्यावरण अध्ययन में या सामाजिक विज्ञान में कितना अंक प्राप्त किया वह लिख देना है, विज्ञान में कितना अंक प्राप्त किया वह लिख देना है। संस्कृत भाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी क्या है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी उर्दू विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है राष्ट्रभाषा हिंदी, और हिंदी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संस्कृत होता है और हिंदी विषय होती है। तो यह जो मासिक परीक्षाएं जो प्रत्येक महीने में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है, तिथियां निर्धारित की जाती है, 2 तिथि निर्धारित किया जाता है महीने के अंत में, उस महीने के अंत में परीक्षाएं ली जाती हैं, और प्रत्येक बच्चे ने मासिक परीक्षा में औसत पूर्णांक कितना प्राप्त किया है, पूर्णांक 50 अंक में कितना अंक प्राप्त किया है, उसका इसमें जिक्र कर देना है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन की। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो है वह 50 अंक की परीक्षा हुई है, आप सभी को पता है, और 50 अंक में उसने कितना प्राप्त किया है वह इसमें जिक्र करना है। हिंदी के लिए जिक्र कर देना है, अगर उर्दू विद्यालय का विद्यार्थी है तो उर्दू का जिक्र कर देना है, सभी विषयों की बारी बारी से जिक्र कर देना है। और देखिए यहाँ पर कुल प्राप्तांक की बात की जाए तो कुल प्राप्तांक यहाँ पर 100 अंक का दे रहा है। अब ये 100 अंक कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पर मासिक परीक्षा को 50 अंक ले रहा है और अर्धवार्षिक परीक्षा को 50 अंक ले, इन दोनों को जोड़ करके 100 अंक हो रहा है। यानी कि यदि आपने मासिक परीक्षा बच्चे का लिया है तो, और औसत जैसे मानकर चलिए अगर 5 महीना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीने हो जा रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर में तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो ही रहा है, इसलिए प्रत्येक महीने 10 अंक का परीक्षा लेने को जिक्र कर रहा है। अप्रैल महीने में 10 अंक, मई महीने में 10 अंक, जून महीने में 10 अंक, जुलाई महीने में 10 अंक और अगस्त महीने में 10 अंक, कुल 50 अंक हुए। और 50 अंकों में हिंदी भाषा में कितना अंक प्राप्त किया है उसने, अंग्रेजी में, सभी का इसमें जिक्र करना है। यहाँ पर योग भी कर देना है, मासिक परीक्षा का भी और वार्षिक परीक्षा का भी यहाँ योग कर देना है, और इन दोनों को जोड़ करके ये हो गया 50 अंक और ये हो गया 50 अंक, इन दोनों को जोड़ करके कुल हो रहा है 100 अंक, और 100 अंक में उसने इन दोनों को जोड़कर कितना अंक प्राप्त किया इसमें इसका जिक्र करना है। इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद इसमें प्रत्येक विषय का ग्रेड इसमें भरना है, और उसके बाद जब कुल योग जब कीजिएगा, मासिक परीक्षा का योग कितना हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा का योग किया हुआ कितना, कुल अंक प्राप्त किया, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा जब, तो उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद जो ग्रेड आएगा वह ग्रेड यहाँ पर प्राप्त कर सकते, कितना ग्रेड प्राप्त किया, कौन से ग्रेड में है। यदि आपको ग्रेड निकालना नहीं आता है तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ हूँ, आप वहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन और 100 अंक पर कितना ग्रेड निकाला जाएगा आपको स्पष्ट आप देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये हो गया अर्धवार्षिक मूल्यांकन के। सिर्फ फिर वही वार्षिक मूल्यांकन में भी वही इसी बात का जिक्र किया गया है। मासिक परीक्षा सितंबर को छोड़िए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने तक आपको 10-10 अंक का मासिक परीक्षाएं लेनी है जो 50 अंक हो जाएंगे। फिर जो वार्षिक परीक्षा होगा इन दोनों को जोड़ करके, पहले क्या था, अर्धवार्षिक मूल्यांकन को जोड़ा जाता था और वार्षिक मूल्यांकन को जोड़ा जाता था, दोनों को जोड़ करके परीक्षाएं होती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है और ध्यान से पूरी तरह सावधानी से देखिए। यहाँ पर जिक्र भी किया गया है कि कितने अंक पर कौन सा ग्रेड होगा, इस बात का जिक्र किया गया है, आप इसको सावधानी से आप देख सकते हैं। और उसके बाद अंतिम पेज में आते हैं तो शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन का जिक्र किया गया है। पहला है समय निष्ठा, अनुशासन, आत्मविश्वास, उत्सुकता, दृढ़ता, ध्यान केंद्रित, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक कौशल, उत्तरदायित्व, समूह कार्य में भागीदारी, संगीत, नृत्य, चित्रकला, इस बात का, इस सब का में आपको ग्रेड देना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का में यहाँ पर आपको ग्रेड दे देना है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर ग्रेड का लिखा हुआ है, ग्रेड ए बहुत अच्छा, ग्रेड बी अच्छा, सी संतोषप्रद, यहाँ पर इस पर जिक्र किया गया है। और उस कुल उपस्थिति कितनी है, सितंबर महीने तक कुल उपस्थिति कितनी है यहाँ पर इसको लिखना है, और वार्षिक महीने तक फिर इसको जोड़ करके लिख देना है। और फिर यहाँ पर इस बात का जिक्र किया, वर्ष शिक्षक व अर्धवार्षिक में
बच्चे की क्या स्थिति यहाँ पर इसमें जिक्र करना है और यहाँ पर वर्ग शिक्षक का हस्ताक्षर कर देना है। प्रधानाध्यापक का भी मंतव्य और यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। अभिभावक का मंतव्य क्या है इस लिख सकते हैं और यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। और किस तिथि को प्रकाशित हो रहा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन उसकी भी तिथि यहाँ पर भर देना है। फिर वार्षिक मूल्यांकन भी बहुत ही इस बार कार का थोड़ा जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो प्रपत्र है ग्रेड कार्ड है वो कुछ अलग हट करके है, ध्यानपूर्वक आपको भरना है। और अगर ये आपका हमारा ये वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।